तो भाई दूध बेचने वाले करोड़पति के पास दोबारा हम आ चुके हैं, जिसका नाम है अजीत भाई। अजीत भाई, आपका वीडियो क्या वायरल हुआ, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया। 300 रुपए लेकर सूरत आए, करोड़पति आज बने। और सबसे बड़ी बात, हमने महिलाओं का भी वीडियो चलाया, हमने पुरुषों का भी वीडियो चलाया। आपकी फैक्ट्री में 365 दिन क्या बिकता है, वो हम आज पूछने आए हैं। वो तो बड़ा तगड़ा सवाल पूछा आपने, खोद खोद के लाते हो सर। ऐसा तो मैं वुमेंस के सब आइटम रखता हूँ, साड़ी, ड्रेस मटेरियल, कुर्तियाँ, गाउन, शरारा गरारा, 18 सालों से बेच रहा हूँ। लेकिन आपका सवाल है कि ऐसी कौन सी दुकान करें जिससे 365 दिन कपड़ा बिके। ऐसा 365 दिन, ऐसा ही सवाल है। हाँ, इसका मतलब यही हुआ ना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या पता मैं कुछ अलग समझ लूं। ना मैं देखो जी, मैंने जो सवाल पूछा है दुकानदार भाइयों के लिए। हाँ, वैसे तुम विनय बाबू हो, कलाकार आदमी हो, खुद धन्यवाद सकते हो। दर्शकों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, मुझे 22 सालों का अनुभव है कपड़े का। मैं एक चीज जो आज आपको बताने वाला हूँ, उसमें 365 दिन कस्टमर रहते हैं विनय भाई, 365 दिन। और वो डिपार्टमेंट है, चलें क्या वहीं चलें, उसी डिपार्टमेंट में। हाँ जी भाई, आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। और इस वक्त हम दोबारा से अजीत जोन पर पहुंच चुके हैं और पूरे सूरत में जो है अजीत जोन ने तहलका मचा रखा है। और ये दोबारा से आपको दिखा देते हैं, ये दूध बेचने वाला शख्स जो कि 300 रुपए लेकर आया था सूरत में, और आज बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है सूरत में ये भाई चला रहा है। और यही वो सेक्शन है भाई। 365 दिन कारण भी बताऊंगा, रिजल्ट भी दूंगा कि क्यों बिकता है। अच्छा। वो भी बताऊंगा। अच्छा। और अगर वो मेरे कारण आपके दर्शकों को सही नहीं मिले ना, तो वीडियो को लाइक मत करना। तो भाई ये अजीत भाई, ये तो सारे बच्चों के कपड़े हैं। हाँ। यही बिकते हैं क्या 365 दिन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 365 वो कैसे सर? उसका कारण है कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आपके दर्शकों को। पहले मैं आपको आइटमें भी बताऊंगा और क्यों बिकता है वो भी बताऊंगा। सर, एक कारण दूं, आप अपने लिए शर्ट लाए, कितने दिन पहनोगे? कम से कम 2 साल मिनिमम। इतना 2 साल तो पहनता हूँ मैं। मेरा जैसा आदमी भी 2-2.5 साल पहन लेता है, तो आप तो पहनते ही हो। 2-2.5 साल आराम से पहनते हो, क्योंकि ना तो हमारी कोई साइज चेंज होती है, ना और कुछ होती है। आपकी बच्ची है, उसकी उम्र 2 साल है, उसको अगर ये मैं आज देता हूँ, 2 साल बाद पहना सकते हो क्या? 6 महीने बाद भी नहीं पहना, जीरो हो जाएगा, नहीं पहना सकते ना। आपके बच्चा पैदा होता है घर में, और वहाँ पैदा होने के बाद उसकी 6 महीने बाद साइज चेंज हो जाती है। 12 महीने बाद वो जो कपड़ा 6 महीने में लिया था ना, वो 12 महीने होने के बाद नहीं आता है। और सर, इसमें कोई झमेला भी नहीं है। कोई ये भी नहीं बोलेगा भाई जी कलर चला गया या फट गया। आप अपने लिए सेट जाओगे, 2 साल बाद भी थोड़ा कलर फेड हुआ ना, अगली बार दुकान वाले को बोलोगे ओ भाई थोड़ा कलर गया था। अरे भाई, उसका निचोड़ा करेगा क्या? कितना कलर निकलेगा? इसमें क्या है, 6 महीने में 2-5 बार बच्ची ने पहन लिया, बात खत्म हो गई सर, एंड हो गया। और वो साइज अभी दूसरा बच्चा होगा, उसके रखो तो रख लो, नहीं रखना है तो किसी को दे दो। यही होता है सर। और भारत का डीएनए ऐसा है दोस्तों, मैंने जो गरीबी में निकाला वो मेरा बच्चा नहीं निकला। साला हमारा डीएनए में ये है, समझ गए, कि जो मैंने तकलीफ देखी वो मेरा बच्चा नहीं देखे। तो हमारा डीएनए क्या है, बच्चों के लिए वो सब कुछ करें जो हम नहीं कर पाए। हमारा डीएनए, भारत का डीएनए पूरे का। और सर, डीएनए में ये सब चीज़ें बिकती हैं, क्योंकि आपकी 1 साल की बच्ची है, अगली साल उसके वो साइज कुछ काम नहीं आएगी। अगर मैं 16 साइज दे रहा हूँ आपके बच्चे के लिए, तो 1 साल बाद में 16 नहीं आएगी सर, 18 आएगी। जब 18 की होगी तो 20 आएगी सर 1 साल बाद में। जब साल भर में 6 महीने में साइज चेंज हो जाती है, तो कपड़ा नया लाना पड़ता है। और हमें तो साला, हम हो चाहे हमारी वाइफ हो, एक हमारे साड़ी ले ली तो वो कम से कम 2 साल पहनती है उस साड़ी को। वो कारण है, इसलिए ये सब चीजें 365 दिन बिकती है सर। क्या बात है जीत भाई, मैं तो हैरान हो गया कि आपने जो है जवाब कैसे दिया है। वाकई ही आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है कपड़ों का साइज, यानी कि बच्चों का साइज चेंज होता है। स्टार्ट होता है मेरे पास बच्चों का आइटम। कितने रुपए से? 65 रुपए से स्टार्ट होता है, और 500, 600, 700 रुपए में एंडिंग कर देता हूँ। सिर्फ 65 रुपए? हाँ, 65 रुपए से चालू होता है, 700 रुपए में एंडिंग कर देता हूँ, और कम से कम 1500 डिजाइन देता हूँ। कितनी? 1500। और जो भी मेरे पास बच्चों का ग्राहक जुड़े हुए हैं दुकानदार, वो 100% सेटिस्फेक्शन है, बेटर कमा रहे हैं। अच्छा। ये चैलेंज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं उनसे बातें करता हूँ, और बातें जब तक करोगे तब भी आपको अनुभव आएगा भैया। और ये मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये साक्षात्कार लोगों के सामने से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अजीत भाई, आपने कहा 65 रुपए से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पर हो जाता है सर? एंड 700-800 एंड। अच्छा। अभी जैसे हमारे पास ईद आ रही है, तो ईद में हम बच्चों के लिए पाकिस्तानी बना रहे हैं, कुछ गाउन बना रहे हैं, तो थोड़ा महंगा भी जा रहा है। बाकी हमारे पूरे 12 महीने है ना, 150, 200, 250, 300, 350, ये रेंज पूरे 12 महीना बिकती है। अच्छा जीत भाई, आप भी गृहस्थी हैं, मैं भी गृहस्थी हूँ, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पैसा ही बच्चों पर लगता है। 100% सर।
चाहे एजुकेशन ले लो, पहनावा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। सर एक बात बताऊं, एक एग्जांपल मैं चाहूंगा, थोड़े थोड़े आइटम भी लाओ ना, एक दो चीजें भी बताऊं मैं साथ में, क्योंकि आपके वीडियो पे बातें नहीं करनी, मुझे चीजें भी बतानी है, क्यों बिकती है, क्या कारण है, इस टाइप की चीजें। सर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोरोना आया था, कोरोना लॉकडाउन आया था, उस समय हमने क्या सोचा, हमने ये चीज़ सोची कि यार दिवाली आई थी, फर्स्ट दिवाली तो हम हमारे लिए नहीं लाए, हमने एक चीज़ सोची, बच्चों के लिए तो लावे यार, समझ गए। पूरे भारत की एक ही सोच थी उस समय, 2020 की बात याद करना, 19 की बात याद करना, उस दिवाली पे हमने हमारे लिए नहीं लाए, हमारे बच्चों के लिए लाए, क्योंकि हमने देखा कि यार हम नहीं पहन पाए, हमारे बच्चे तो पहने, भारत का डीएनए ही है। और सर पापा की परी होती है ना, वो पापा की परी होती है, वो पापा ही समझ सकता है। और पापा के लिए बेटी क्या होती है और बेटी के लिए पापा क्या होते हैं, वो दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो वही समझ सकता है सर। आज मेरी बेटी है सर, मेरे 2 बेटियां हैं, मेरे अंदाज से उन दोनों की घर में कम से कम 50-50 जोड़ी कपड़े होंगे। मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा, मैं बोलूँ मेरे 25 साल में 50 जोड़ी नहीं आई होगी, क्योंकि हम तो साथ देसी है, 350 रुपये, हम तो सोचते थे भैया कब उतारे, लेकिन तब मेरे को मिलने वाली वो ड्रेस। लेकिन अजीत भाई यहाँ पर ना दुख इस बात का होता है, ये जो आप ड्रेस का रेट आप मुझे बताओगे ना, मैं परेशान हो जाऊंगा। मैं परेशान इसलिए हो जाऊंगा कि यार साला हम पागल हैं क्या, 1500-1500 2-2000 रुपये फूकते हैं कपड़े पर, मतलब फूकना ही हो गया ना, अननेसेसरी का दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर बात आ जाती है, अरे बच्चों पर पैसा लगाया तो क्या हो गया, कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो आप रेट बताओगे ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ सर, मुझे मालूम है, मैं जब भी आपका वीडियो बनाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ अरे भाई क्यों पैसा खराब करते हो भाई, वहां चले जाओ। सर 2-2 हजार रुपए में रिटेल काउंटर पर ये क्रॉप टॉप लेके आते हैं, मुझे मालूम है, मैं लेता हूँ जी, खरीदता हूँ। 4 रुपए का आता है साला, सूरत से जाता है 500-600 में, बताइए 500-600 में सूरत से जाता है, फिर आदमी क्या सर। अब ये चीजें देखिए सर, अब और मेरे पास कलेक्शन सर, बता दो इसका रेट, बता दो जी पूरा ना सर, यही तो कहना है सर, यही तो है, सिस्टम से समझौता नहीं सर, ये चीज़ें नहीं की है हमने। अजीत जोन चैनल चलाते हैं सर, वहाँ पर करीब 18 लाख लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, एक बार मैडम, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना, अजीत जोन चैनल है, वहाँ पर 18 लाख लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी हमने कभी रेट नहीं बताई सर। हमने एक सिस्टम बनाया है सर कि कंपनी का रेट बताने से क्या होता है, जो हमारा रेगुलर ग्राहक है जो बेच रहा है उसको डिस्टेंस पड़ता है। मान लो 350, अब मैं इसको 700 में कैसे बेचूं? अजीत भाई मान लो ये मार्केट में रेट 2000 का है, हाँ, मान लीजिए 2000 का है, तो ये आपके यहाँ पर कितने का होगा? कम से कम 3 गुनी रेट डाउन, मतलब अब सारी चीजें 500 के आसपास। अब तुम वो कुआं खोदने लग गए, मत खोदिए यार विनय भाई, तुम बड़े स्टाइल से हो और मुझे पता है तुम्हारे एक चेन है, एक और डालने वाले हो तुम, मुझे पता है। तो भाई आप देख सकते हैं बहुत ही गजब के डिजाइन यहाँ पर देखे जा रहे हैं। इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करते रहें। गाँव ने दो और थोड़ा बॉयज वेयर में भी है हमारे पास। अच्छा। हाँ रे सर, बॉयज वेयर में पजामा कुर्ते से लेके एथेनिक वगैरह। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या गजब के क्या डिजाइन लेकर आए हो। देखिए कितना प्यारे प्यारे हैं और सर इतना बिकता है। छोटा बच्चा जब ये डालेगा कितना क्यूट लगेगा। सर मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं माँ बेटी का संगम बेचता हूँ। जो चीज मेरे पास है ना, ये बच्चों के लिए है ना, वो सेम चीज माँ के लिए भी। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरे सूरत में किसी के पास नहीं है दोस्तों। कोड चलेगा, फैमिली कोड चलेगा। फैमिली कोड सर बिकता है। एक बाप सोचता है कि मेरा जैसा मेरा बेटा दिखता है। भारत का डीएनए, बिजनेस जिसे करना है उसे भारत का डीएनए समझना पड़ेगा। इस सूरत में कोई नहीं समझता, ये अजीत भाई समझता है। क्योंकि भारत, मैं आपको ये जो जनरल चीजें बताई ना, क्यों बताई, मैं लोगों से अनुभव पाता हूँ। भारत का डीएनए है कि आपके पीछे आपके ये खड़े हैं, ये हर वक्त चाहेंगे कि मेरी बेटी मेरी जैसी दिखे। और वो कब दिखेगी? जब पहना। और तो शकल सूरत से ज़्यादा मैचिंग नहीं हो सकती, कॉपी तो नहीं निकल सकता, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। लेकिन एक माँ की सोच होती है, मैंने अगर क्रॉप टॉप पहना है तो सेम कलर का मेरी बेटी भी पहने। वो कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार है, मिलना चाहिए। उस दुकान पे वो है ना, कुएं में दुकान होगी ना, वहाँ उतर जाएगी। लोग बोलते हैं मेरी दुकान ग्राहक नहीं आता। अरे रामपाल तू रख तो सही वैसा, साला वैसा रखना नहीं है। उस माँ बेटी का सपना पूरा करना नहीं है और तेरे को तेरी दुकान चलानी है, नहीं चलेगी। तेरे को ऐसी दुकान से, ऐसी ब्रांड से जुड़ना पड़ेगा जो इस टाइप के कॉन्सेप्ट ला के देता है। सर आपके बेटा होगा, आप भी सोचोगे कि यार मैं जो पजामा कुर्ता आज दिवाली को पहन रखा हूँ ना, पीला कलर का या लाल कलर का, मेरे बेटे के वैसा ही होगा। चाहे उसके लिए आपको 5000 खर्च करने पड़ेंगे, आप करोगे। सर इस दिवाली को मैं गया मेरी दोनों बेटियों के व्हाइट पजामा कुर्ता मेरे जैसा करवा के आया। बिल कितने का आया? 24,000 का। कितना? मैंने वहाँ पैसा नहीं देखा, मैंने ये देखा मेरी दोनों बच्चियां मेरे साथ में खड़ी रहे और अजीत जोन के बोर्ड के आगे मैं फोटो खिंचवाऊँ। मैं आपके इसमें फोटो दे दूंगा, वो लगा दीजिएगा। वो मेरे जैसी दिखनी चाहिए। उस सोच के पीछे मैंने अगर 24,000 रुपये खर्च कर दिए, मुझे 1% दुख नहीं है। लोगों से लेना आना चाहिए, खेल वो है। अगर आपको लेना नहीं आता है
तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन आपका भारत का डीएनए समझ गए कि वो वाकई में बच्चों का क्यों बिकता है कारण, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया, ये आपके समझ में आ गई तो आपको सब कुछ बिजनेस समझ में आ जाएगा। और कोई भी विनय भाई बिजनेस करना है, आज आप ये चला रहे हो करनाल न्यूज़ चैनल, आप अंदर की नीचे की चीज़ उठाते हो ज़मीन से, क्यों उठाते हो? खोद कर उठाते हो। उसका कारण क्या है कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हो। और जो बंदा ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, आपकी जो बातें निकलती है ना, वो बगैर ज़मीन के जुड़े हुए नहीं निकल सकती। अरे जैसे माइक लेके तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन अंदर की बात वही है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। जो आपके पास वो नॉलेज है ना, वो मेरे पास कभी नहीं आएगी सर। आज जो मुझे 22 साल का अनुभव, ले लेना भाई, यहाँ से ले ले, विनय भाई से ले ले, मेरे अजीज जोन पे आके ले ले, मैं तेरे को 6 महीने में ट्रेंड कर दूंगा। सर फ्रेंचाइजी लाया हूँ जिसे कुछ नहीं आता ना, और उससे भी अजीज जोन बनना है। मेरी फ्रेंचाइजी आ रही है अजीज जोन स्टाइल्स नाम से। अच्छा। आपके गांव देहात में आके आप अपने ब्रांड, मेरे ब्रांड के नाम से दुकान खोल सकते हो। अच्छा, गांव देहात में भी खोल सकते हो, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में खोल सकते हो। और उस कोने में मैं मेरी फ्रेंचाइजी भी दे रहा हूँ। काफी महंगी होगी। हाँ, अरे सर मात्र पानी के भाव। अच्छा, हाँ, 6-6.5 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी है। क्या बात है। हाँ, फर्नीचर दुकान तेरे को बनानी है। अच्छा। बाकी हमारे पास इससे ज्यादा स्टार्टिंग रेंज नहीं है सर। तो 6.5 लाख में क्या दोगे? सर जो वो बोलेगा वो दे देंगे सर, स्टार्ट कर तू। अच्छा। कहाँ क्या तेरे को साड़ी काम करना है या सूट का करना है, चालू कर। अच्छा। और सर इतना सुंदर सिस्टम बनाया है कि दर्शक सोच के पागल हो रखे। और मुझे 2050 में ओनली 25 फ्रेंचाइजी देनी है पूरे इंडिया में। कितनी? 25। और 300 इंक्वायरी है। अच्छा। कितनी? 300 इंक्वायरी। 10 दिन पहले लॉन्च किए सर। 10 दिन पहले लॉन्च किए, 300 इंक्वायरी है। मुझे छाटना है कौन मेरी ब्रांड के जैसा है, कौन मजबूती के साथ खड़ा है, कौन कर सकता है, उसके कंधे पे अजीत भाई खुद हाथ रखेगा। इस टाइप से फ्रेंचाइजी चलाएंगे। उस 25 से 2026 में हम 100 फ्रेंचाइजी देंगे। इस टाइप का प्लान लेके आए हैं। आप उस 25 में भी हो सकते हो, उस टाइप का जुनून है आपके अंदर, आ सकते हो मेरे साथ फेस टू फेस बैठ के मीटिंग कर सकते हो। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं ये अजीत भाई और लगातार डिज़ाइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। और ये देखिए बहुत ही गजब की ये कुर्ती है। क्या क्या एक बात है अजीत भाई, डिज़ाइन बड़े मतलब छाट कर, मैं आपको है ना ये एक झलक दिखा रहा हूँ। इसकी पूरी पिक्चर देखनी है ना, या तो मेरी टीम से बात करनी पड़ेगी, वीडियो कॉलिंग करनी पड़ेगी, ये डिज़ाइन आना पड़ेगा। डिज़ाइन बनाता कौन है सर? ये जनता के डिज़ाइन होते हैं, खुद के डिज़ाइन होते हैं, या प्रश्न आपने कर लिया। मेरे पास डिजाइन है ना, एक्चुअल में मुझे कस्टमर भेजते हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर की पसंद। मैं आपको बता रहा हूँ सर विनय भाई, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ दर्शक, ये कोई सूरत का दुकानदार बोलेगा नहीं आपको। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हैदराबाद का ग्राहक है या हरियाणा करनाल का ग्राहक है, उसके बाजू में एग्जाम्पल दूं, बाजू में ये डिजाइन बहुत बिक रही है। अच्छा। क्या कर रही है, और वो 1500 रुपये में बेच रहा है। वो डिजाइन मुझे वहाँ से बेचता है, इसको कुरियर। अच्छा। या फोटो खींच के बेचता है, अजीत भाई ये चीज़ मेरे यहाँ पर 1500 में बिक रही है, इसको 600-700 में सेट करके मुझे बेचना। तो मैं डिजाइन देखता हूँ, अरे यार ये तो बन जाएगी, बना देता हूँ। और बना देता हूँ तो मेरे तो वो करनाल वाला तो 2 ही सेट ले रहा है, लेकिन मेरे पास करनाल जैसे इंडिया में 75,000 ग्राहक है, तो मैं 75,000 ग्राहकों को तो नया दे दूंगा ना, तो मेरे लिए तो फायदा हो गया। ऐसे हैदराबाद से अलग अलग जगह से हमारे पास कुरियर आता है सर, रोज के 20-25 कुरियर उतरते हैं। ऐसा डिजाइन तैयार करो सर, अंडर गारमेंट के कुरियर उतरे हैं। अब इससे बड़ी चीज क्या होगी मेरे को बताओ। लोग इस टाइप से सोचते हैं सर। आप जब तक टेक्नोलॉजी चीजों के साथ ट्रेंड के बारे में नहीं जानोगे, कुछ कर नहीं पाओगे सर। अगर आपका बाजू वाला कुछ बेच रहा है तो उससे बेटर क्या बेच सकते हो, ये आपके पास कला होनी चाहिए। और ये कला आ गई तो आप धंधे के मास्टर हो भैया, मास्टर हो। इसी टाइप से व्यापार होता है। और मेरे पास कोई डिजाइनर रखने की जरूरत नहीं। मैं मेरे मन में सोचता हूँ, व्यापारी ये खुश होता है कि अजीत भाई ने मेरी चीज़ बना दी है, मेरी इज्जत की। मैं सोचता हूँ साला मैं डिजाइनर बेटा था, 2 लाख तनख्वाह देनी पड़ती, मेरे 2 लाख बच गए। तो सर फायदा चारों तरफ से होता है सर, चारों तरफ पैसे पड़े, दिमाग धन वर्षा रोज होती है, लूटने वाला चाहिए विनय भाई। हकीकत में खेल ये है, मेरी नज़र से तो मुझे चारों तरफ पैसा, मुझे इस डम्मी में पैसा दिख रहा है, मुझे इस पीस में पैसा दिख रहा है, मुझे इस टेबल में पैसा दिख रहा है, मुझे इस स्टूल में पैसा दिख रहा है कि ये साली 400 रुपये में वो बना के दी, इसको अपन होलसेल में लाके 300 में लाके या 325 में सेल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ग्राहक दुकान करेगा तो उसे भी ऐसी 4 स्टूल चाहिए। तो साला वो 400 में बाजार से लाए, अगर मैं उसे 350 में दे दूँ, वो बाजार क्यों जाएगा, मेरे से ही ले लेगा। अगर ये डम्मी बाजार में 60 रुपए की मिल रही है और मैं इसको लोट भाव 45 रुपये में लिया था और 50 में मेरे ग्राहक को दे दूं, तो मैं डम्मी में भी कमाऊंगा 5 रुपये और ग्राहक का 10 रुपये का फायदा हो जाएगा। तो सर मैं तो कपड़े का पैसा ले रहा था, अभी मुझे डम्मी में 5 रुपये मिल रहा है। खेल ये है, इसलिए बोलता हूँ पैसे चारों तरफ है। आपकी सोचने की क्षमता कितनी है दोस्तों। और आप ये सोच रहे हो
मुझे कोई आएगा मेरी उंगली पकड़ेगा और मैं भी वैसा बनूंगा, मुझे ये कॉर्नर की दुकान मिलेगी जब मैं काम करूंगा, मुझे मेरा ये लोन मिलेगा तब मैं ये काम करूंगा, मुझे मेरा बापू पैसा देगा तब मैं काम करूंगा। कभी नहीं देगा और कभी वो कॉर्नर की दुकान नहीं मिलेगी। जो स्थिति है, जिस सिचुएशन में बैठो वहां से स्टार्ट करो, जैसी स्थिति है वैसे से स्टार्ट करो। नॉलेज वहीं से होगी, नॉलेज वहीं से होगी। सर ये 22 साल में जो है ना, शुरुआत 240 स्क्वायर फीट से की थी, एक केबिन टाइप की दुकान थी। आज 40,000 स्क्वायर फीट पे काम कर रहा हूँ। शुरुआत अकेले ने, खुद ही बंडल बांधता था, खुद ही पैक करता था, खुद ही ग्राहक को दिखाता था, समझ गए, हर काम में निपुण। हाँ, और खुद ही पार्सल भरता था, खुद ही सिलाई करके पार्सल को ऐसे कंधे पे रख के टेम्पो में डाल के आता था व्यापारी का माल का 2008 में। ऐसे थोड़ा ना कोई करोड़पति बन जाता है। हाँ, वहां से, और वहां से शुरुआत की। आज 100 आदमी यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं। समय के साथ चीजें, जब तक आज मुझे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता सर। एक छोटा सा उदाहरण राजनीति का देता हूँ। राहुल गांधी को कोई भी आदमी यहाँ का कार्यकर्ता, सर वहाँ पर तो ऐसा ऐसा संगठन में ऐसा हो रहा है, तो राहुल गांधी ऐसा है क्या, ठीक ठीक ठीक, यानी उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। अमित शाह को बना सकते हैं क्या? अमित शाह को बना सकते हैं क्या? नहीं, उसने संगठन में काम किया है, उसे पता है संगठन में। इसलिए मुझे मेरे 100 आदमी में भी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता सर, क्योंकि मैंने सिलाई से लेके सब काम किया है। इसलिए बोलता हूँ, जहाँ जो स्थिति है वहाँ से काम करना, वही काम आएगा आपको बड़ा बनाने के लिए। भैया आप ये सोचते हो ये मेरा काम नहीं है ना, अभी तूने तेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वहाँ से स्टार्ट कर, और वहाँ से स्टार्ट करेगा वो अनुभव तुझे वो उस सही पे ले जाएगा, तुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। आज मुझे 100 आदमियों में कोई सा भी काम हो, वो सोचता है ऑफिस में आके अजीत भाई को जवाब क्या देना है, क्योंकि इसकी उसे पूरी नॉलेज है। और जब सब पूरी नॉलेज होती है ना, तब 100 बार आदमी सोचता है। राहुल गांधी को कोई बेवकूफ़ बना सकता है, उसने कभी संगठन देखा ही नहीं। वो तो बोल देता है लाल मिर्ची उगा लो, लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्ची उगा लो। अरे साला लाल मिर्ची उगती कैसे, उसे पता नहीं है ना सर। वैसे आप मोदी जी को, अमित शाह को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उन्होंने संगठन में 25 साल अपने जीवन के खपाए हैं सर। संगठन कैसे चलता है उन्हें कोई जाके ऐसे शिक्षा नहीं दे सकता। वैसे ही कंपनी में, या आप जो भी अब भविष्य में दुकान करोगे, जीरो से स्टार्ट करो, और जो काम हो सकता है दुकान में झाड़ू पोछे से लेके सब काम करो, क्योंकि काम में शर्म नहीं है। हमारा भारत डूब इस वजह से रहा है कि उन्हें बेचने में शर्म आती है, काम करने में शर्म आती है। इस हिंदुस्तान में 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें बेचने में शर्म आती है। सर बेचने में काहे का शर्म? मैं आपके चैनल पे हूँ, मैं मेरी कंपनी का माध्यम से प्रचार कर रहा हूँ, मुझे क्यों शर्म आवे कि आपका करनाल न्यूज़ है, इस पर तो न्यूज़ जाती है, मैं मेरा साला आइटम क्यों दिखा रहा हूँ या फलानी क्यों चीज़ दिखा रहा हूँ? मुझे क्या लेना देना सर। मैं मेरी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी का प्रचार कर रहा हूँ। मैं ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। 12 आइटम, ये सूरत से गांव देहात तक हिंदुस्तान के कैसे पहुँच सकता है, मैं उस पर काम करता हूँ। 12 आइटम कौन सा है सर? 12 आइटम कौन सा? सर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, कुर्तियाँ, गाउन, शरारा, गरारा, लेगिंग्स, कुर्ती, सब आइटम, बच्चों से लेके बड़ों तक, ओनली फॉर लेडीज़। क्योंकि सारा पैसा है ना सर, वो लेडीज़ के काम में है, बाकी जेंट्स वाले में कुछ नहीं। ये बंडी तुम 300 रुपये में किधर से भी लिया होगे। हाँ, ये सारी चीज़ है। तो विनय भाई बातें बहुत हो गई, और मैं आप इस वीडियो को शेयर करें भाई, कमाल है। करोड़पति बनना आसान नहीं है, उसके लिए जी जान लगाना पड़ता है, उसके लिए शर्म नहीं करना पड़ता है। शर्त ये होनी चाहिए कि काम अच्छा होना चाहिए, काम बुरा नहीं होना चाहिए, और अच्छा काम करने में कोई बुराई नहीं। और उदाहरण आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक गांव से उठकर एक दूध बेचने वाला 300 रुपया लेकर आता है सूरत में, और आज करोड़ों रुपए की कंपनी चला रहा है, और 12 आइटम्स जो है आपको गिनवाने का काम किया है। और ये सेक्शन आप देख सकते हैं, ये बच्चों का सेक्शन है। और बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे थे कि आप कपड़े का वीडियो बहुत बनाते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा कपड़ा है जो 365 दिन चलता है, और यही वो बच्चों के कपड़े हैं। और बहुत अच्छा उदाहरण दिया अजीत भाई ने कि आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप दुकानदार हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप अजीत भाई से जुड़ सकते हैं। 365 दिन लगातार आप कमाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात। और उससे बड़ी बात कि यहाँ पर जो है उच्च क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, और उससे बड़ी बात कि बहुत ही कम पैसे में आपको जो है माल दिया जाता है। आप अच्छे मार्जिन पर अच्छा पैसा कमाने का काम कर सकते हैं। ऐसा ही है भाई? विनय भाई बिल्कुल सही बात है, और आपके दर्शक खूब सारा प्यार देते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों मैं एक चीज़ जानता हूँ, बड़े हम बन जाएंगे, बड़े लगातार बनेंगे, क्योंकि लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, अपग्रेड अपने आप को जीवन में करना पड़ेगा। लेकिन अपग्रेड कब करोगे? शुरुआत अपने घर से करो। अपने माता पिता है ना, उनके पास रोज़ 1 घंटा बैठो, उनके 2 काम ऐसे करो रोज़ जो वो बताते हैं, ये करो। छोटा सा ही काम, माँ बाप कोई बड़ा काम नहीं बताते हैं बच्चों को, छोटा काम बताते हैं। उनकी आत्मा जैसे ठहर जाए ना, वो काम करो।
आपको बड़ा कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं मानता हूँ जिसने माँ बाप का कहना माना, जो माँ बाप की रेस्पेक्ट की, उस आदमी को कोई फेल नहीं कर सकता विनय भाई। तो शुरुआत आज से, जब से वीडियो देखा ना, बड़ा बिजनेसमैन बाद में बनेंगे, आज से हमारे माँ बाप हैं, उनका हर बात में कहना मानेंगे और उनकी एक रेस्पेक्ट करेंगे। पहला दिन की शुरुआत हमारी वही होनी चाहिए। उसके आगे आप में जो ज्ञान आएगा ना सर छठी फेल हूँ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाता हूँ, छठी फेल हूँ। क्यों? मैंने मेरे माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाया और मैं मैसेज भी लोगों को यही देता हूँ कि माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आपने अपने माँ बाप को दुख दिया ना 1% भी, उसका भुगतान बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अगर मेरे वीडियो से आपको कोई संदेश लेना है, ये तो मैं प्रचार मार्ग रहे चलता रहता है, दिन भर यही काम मेरा वीडियो का, माता पिता का खूब ख्याल रखो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। और सबसे बड़ा भगवान आज माँ बाप हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें जाना भी चाहिए, वहाँ से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। लेकिन आपके अपने माँ बाप जब घर पर हैं तो आप उनकी अगर सेवा करते हैं तो वो एनर्जी ही अलग होती है, आपका काम करने का मन करता है और एक बरकत भी घर पर जरूर आती है और कहीं ना कहीं आप सक्सेस पाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें जरूर बताइएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे।